Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. Last class we have done so many things and we have revised all the topics in a separate class and we have practiced elaborately. And now we are going to take a new thing, that is a new topic, that is complex sentences. Today we will discuss complex sentences. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ ली हैं और उनको हमने एक सेपरेट क्लास में रिवीजन भी किया था उनके साथ में, बाकी और प्रैक्टिस भी हमने किया था। और आज हम लेकर के चलने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत उलझा हुआ। अगर कोई चीज है, जैसे कि हमारी एक रस्सी कुछ इस तरीके से ऐसे पड़ी हुई है जमीन में, ठीक है, और दूसरी रस्सी भी हमारी ऐसे पड़ी हुई है, किसी भी तरीके से कैसे भी रह सकती है, बड़ी दो रस्सियां ऐसे पड़ी हुई है, और अगर हमने जो है एक को निकाल करके इकट्ठा कर लिया, यानी कि उसको गोला बना लिया या फिर किसी तरीके से लपेट लिया ताकि वो उलझे नहीं, और दूसरे को अलग से हमने बना लिया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इनको ऐसे इकट्ठा करके पूरा उठा करके ले जाके कहीं रख दें तो क्या होता है कि वो उलझ जाती है एक दूसरे से ना, तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, विकट, उलझा हुआ, जटिल। ठीक है, जैसे अभी वो वायर वाला माइक था हमारा, तो इसको जनरली मैं ऐसे उठा करके मैं रख देता था तो ये उलझ जाता है, तो उलझने की वजह से ये खराब हो गया है। ठीक है, तो इसी इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाना। अगर चीजें एक दूसरे में अपना उलझ जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा जो उलझने वाला काम है, दो रस्सी या दो चार पांच आठ 10 रस्सी बड़ी बड़ी होंगी तो उसमें उलझ जाएगा ना, या फिर बहुत बड़ा हो जाए तो उसी में जो है दिक्कत आती है। वही चीजें उलझती है जो थोड़ा सा लंबी होती है, बड़ी होती है। तो आज हम इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखने वाले हैं जो थोड़ा सा लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, उसी को, उसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है एक बहुत फेमस सेंटेंस है, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था ना, या फिर पुलिस के आने आने से पहले चोर भाग चुका होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे। चलिए हम लोग आज इन्हीं सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग सीखते हैं पहले। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो तीन तरह के सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, और पीछे आते हैं तो हम मान लीजिए यहां पर है अभी इस वक्त प्रेजेंट, वर्तमान, और पीछे आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? पास्ट। पीछे आते हैं तो हमारा क्या होता है? पास्ट। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर अभी हमारा मान लीजिए कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू है, हम यहां पर हैं अभी, तो हमारा काम कोई कंटिन्यू है, और कंटिन्यू हो चलते 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 कभी 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 ना कभी वो काम पूरा होगा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस और ये हमारा परफेक्ट, काम पूरा हो गया हमारा। अब यही काम का पूरा होना जब कुछ बीत जाए, आज जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते हम थोड़ी देर बाद क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम पढ़ा लेंगे। अब कल हम क्या बोलेंगे? मैंने कल पढ़ाया था। अब कल हम, अगर एक दिन बीत गया तो मैं क्या बोलूंगा? कल मैंने पढ़ाया। तो यही बीता हुआ चीज एक दिन बाद ये पास्ट हो जाएगा, एक दिन बाद ये पास्ट हो जाएगा। समझ में आई? यही चीज हमारी अभी, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस है, जब पढ़ा के खत्म हो जाएगी हमारी क्लास तो ये परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट में ही परफेक्ट, आज ही के दिन अभी खत्म हुआ। तो उसके बाद अगर मैं कल उसी की बात करूं कि आज के दिन में जो पढ़ा रहा हूं, अब कल मैं क्या बोलूंगा? कल मैंने पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मैंने कल पढ़ाया, तो हमारा पास्ट में चला जाएगा। और अगर जो है मैं ये कहूं कि जिस तरीके से मान लीजिए मैंने कल कोई काम किया, एक चीज तो ये बोल सकते हैं
और दूसरी चीज ये कह सकते हैं कल मैंने जब देखा तो वो काम हो चुका था। पास्ट में भी जिस तरीके से प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो गया, उसी तरीके से पास्ट में भी कोई काम कंप्लीट हो चुका था जब मैंने देखा। अभी मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, और जब मैं पास्ट में गया, पास्ट में जब मैंने देखा उस काम को, तो उसके पहले भी वो काम हो चुका था। इस तरीके के सेंटेंस हम सुनते हैं। तो अब ये जो है पास्ट से भी पहले अगर चले जाएं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। और उससे भी पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं जब मैं कल घर गया तो मेरे पिताजी स्कूल जा चुके थे। मेरा कल जाना वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन जब मैं गया पास्ट में मैंने काम किया और मुझसे भी पास्ट में कोई काम हो चुका है, तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। समझ में बात आई? चलिए, और जो है अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में यही चीज होता है कभी कभी कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे चाचा जी वहां पर हैं और उनकी ट्रेन है 4 बजे, उनको निकलना है बॉम्बे। ठीक है, 4 बजे मेरे चाचा जी को बॉम्बे निकलना है। मेरे चाचा जी को 4 बजे बॉम्बे निकलना है और मैं पहुंचूंगा, मेरी ट्रेन यहां पहुंचेगी घर पर 6 बजे। 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंचेगी और चाचा जी निकलेंगे 4 बजे। ठीक है, तो मैं पहुंचूंगा यानी कि मैं कल 6 बजे पहुंचूंगा, तो मैं तो फ्यूचर में ही पहुंचूंगा। लेकिन मुझसे मैं फ्यूचर में पहुंचूंगा और मेरे पहुंचने से पहले पहले चाचा जी निकल जाएंगे वहां से, तो फ्यूचर से थोड़ा सा पहले आएंगे। अगर फ्यूचर में ही अगर मैं यहाँ पर, अब मैं पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो अब ये मेरे लिए प्रेजेंट हो गया। ये मेरे लिए प्रेजेंट हो गया। अब मेरे प्रेजेंट से पहले कोई काम हो गया, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले कोई काम हो गया, तो यहाँ का पास्ट हुआ ना, ये फ्यूचर का पास्ट हुआ ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। जब हमारा काम कोई प्रेजेंट में पूरा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जब पास्ट में ही जब हम देखें तो उसके पहले ही कोई काम हो गया, तो उसको हम पास्ट का परफेक्ट कहेंगे। और फ्यूचर में जब हम हैं और फ्यूचर से पहले कोई काम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। समझ में बात आई? अभी के लिए मैं यहाँ प्रेजेंट में हूं, तो मेरे लिए ये फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है। लेकिन अगर यहां मैं पहुंच गया अभी, तो अब ये इसके कंपेरिजन में, इससे अगर तुलना करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो इसकी वजह, इसके लिए ये पास्ट हो गया। यानी कि ये काम फ्यूचर से, इस वक्त से पहले हुआ ना, तो इसके लिए ये पास्ट हो गया, यानी कि पूरा हो गया, यहां से पहले पहले पूरा हो गया, तो ये आपका परफेक्ट पहुंच जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। चलिए, इसको अगर हम यहाँ साइड में छोटा सा बना के रख लें तो आगे काम आएगा और हमारी ये जगह खाली हो जाएगी, आगे की चीजें हम यहाँ लिख और पढ़ पाएंगे। चलिए, इस चीज को मैं यहां पर लिख लेता हूं। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। ये आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट का, और ये परफेक्ट। समझ आया? परफेक्ट जो है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस से के पहले हो जाता है, पीछे होता है। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मैं एक सेंटेंस वही लिख रहा हूं जो आप लोगों ने बार बार सुना हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। मर चुका था। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। चलिए, अब देखिए इसमें दो काम हो रहा है हमारा। कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि दो चीजें जब होती है ना तो उलझ जाना होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, और आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है।
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, दो काम हुआ, एक डॉक्टर आए और दूसरा मरीज मरा। अब बताइए कि डॉक्टर पहले आए या मरीज पहले मरा? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, यानी कि मरीज मरा फिर डॉक्टर आया। कहने का मतलब यही है, पहले मरीज मर गया फिर डॉक्टर आया, यानी कि चुका था आया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में पहले मरीज मरा, ठीक है, पहले मरीज जो है वो मर गया, फिर डॉक्टर आया, ठीक है। मैं आज बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट में हूं। मैंने ये कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले मरीज मरा फिर डॉक्टर आया, समझ गया? यानी कि जो काम पहले, दोनों पास्ट में तो दोनों काम हुए ना, डॉक्टर आया पास्ट की बात है और मरीज मरा, लेकिन मरीज पहले मर गया फिर डॉक्टर आया, यानी कि पास्ट में जो काम पहले होगा वो यहाँ पर परफेक्ट में आ जाएगा, और जो काम बाद में हुआ वो आपका इंडेफिनिट में आ जाएगा। समझ में बात आई? तो जो काम हमारा पहले हो गया उसको हम परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। पहले क्या हुआ? मरीज मरा। पेशेंट, पेशेंट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। पढ़ने में तो पेटिएंट, अगर सही पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोनाउंशिएट करेंगे तो पेटिएंट, लेकिन पेटिएंट नहीं, ये पेशेंट, ये स्पेलिंग है, इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है पेशेंट, पेशेंट। अब ये बताइए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? मरीज मर गए, मर चुका, मरीज मर चुका था, इसको कैसे बोलेंगे? पेशेंट हैड। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर। अब देखिए डॉक्टर आया, पास्ट इंडेफिनिट ना, मरीज मरा, डॉक्टर आया, डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड नहीं लगा ना, जब डिड नहीं लगता है तो सेकंड फॉर्म, डिड रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ना लगाना हो लगा दीजिए, बोलने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्यों लगाते हैं क्यों नहीं, कब लगाते हैं कब नहीं, ये जब पढ़ाएंगे तब प्रॉपरली लगाइएगा, जब हम अभी आप लगाना चाहे तो लगाएं, ना लगाना चाहे तो ना लगाएं, ठीक है। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बात दोनों पास्ट की ही है, दोनों चीजें बीत चुकी है, मरीज भी मर चुका है, डॉक्टर भी आ चुका है, लेकिन जो पहले हुआ उसको परफेक्ट में बना देंगे, जो बाद में हुआ उसको इंडेफिनिट में। समझ में बात आई? चलिए, यानी कि अगर इसे हम रूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैड थर्ड फॉर्म, और इधर आपका सेकंड फॉर्म, बिफोर, इधर आपका सेकंड फॉर्म। और कुछ चीजें अगर होंगी तो फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट है, और यहाँ पर कुछ और हो सकता है ना, यहाँ पर कुछ और आ भी सकता है, तो वो चीजें यहाँ हो जाएंगी। यहाँ पर डॉक्टर की जगह कुछ और हो सकता है ना, जैसे आगे की सेंटेंस में हम देखेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ये चीज कॉमन रहेगा, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी, ये भी कॉमन रहेगा हर जगह। चलिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पहले क्या काम हुआ? ट्रेन गई, ट्रेन गई, उसके बाद मैं पहुंचा, दोनों काम पास्ट में हुआ, लेकिन पहले जो होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, बाकी बाद वाला जो होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। चलिए,
बनाते हैं इसको। ट्रेन हैड डिपार्टेड। देखिए गॉन जो है ना, गॉन भी अगर आपको नहीं नहीं पता ये चीज, वर्ड ये नहीं पता है, गॉन भी लगा देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेन के लिए अराइव और डिपार्ट दो वर्ड यूज होता है, ठीक है, आना और जाना ट्रेन के लिए, डिपार्ट और अराइव। ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। आई रीच्ड टू स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले। ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। समझ में आया? चलिए अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी बोल दे रहा हूं, अगर आपको जरूरत हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फॉर्मेट आपको मिल ही गया है या कैसे लिखा जाता है। अब मैं खाली सेंटेंसेस एग्जांपल के लिए दो तीन और लिख दे रहा हूं, ठीक है। ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर पहले भागा। थीफ हैड रैन, thief had ran before police came, before police came। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ पास्ट इंडिफिनिट में। thief had run, ran थर्ड फॉर्म, before police came। मेरे आने से पहले पिताजी स्कूल जा चुके थे। फादर हैड गॉन टू स्कूल, फादर हैड गॉन टू स्कूल, फादर हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। फादर हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले पिताजी स्कूल जा चुके थे। अच्छा, इस सेंटेंस का मैं उल्टा भी करना चाहता हूं, उल्टा करना चाहता हूं कि अब जो है डॉक्टर को मार देंगे हम आज। ऐसा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आज उल्टा करने वाला हूं इसको कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। इसको तो मान लीजिए आप रख लेंगे, ठीक है। दूसरा आप बना के दिखाते हैं इसको आपको कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। आप बनाइए इसको, डॉक्टर, इसकी हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा तो फिर मिटाना पड़ जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी। डॉक्टर हैड डाइड, डॉक्टर हैड डाइड बिफोर पेशेंट केम, बिफोर पेशेंट केम। समझ में आया? आपको और कुछ बनाना है तो और आप बना सकते हैं। मेरे खाना खाने से पहले रसगुल्ला खत्म हो चुका था। रसगुल्ला, मान लीजिए आप किसी शादी में गए और आपके घर से एक दो लोग और गए, उन्होंने खाना पहले खाया और आप थोड़ा सा देर से खाए और उन्होंने कहा यार रसगुल्ला बहुत बढ़िया था। आपने यार रसगुल्ला तो था ही नहीं, मेरे खाना खाने से पहले शायद खत्म हो गया था ना, मेरे खाना खाने से पहले रसगुल्ला खत्म हो चुका था। रसगुल्ला हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। अब देखिए कौन सा पहले लिखा गया है कौन सा बाद में लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कौन सा काम पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में पहले लिख देंगे और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट में आप बाद में लिख देंगे।
रसगुल्ला हैड फिनिश्ड बिफोर आई टुक फूड, बिफोर आई टुक फूड, मेरे खाना खाने से पहले रसगुल्ला खत्म हो चुका था। समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। एक फॉर्मेट और है, ये हमारा पास्ट की बात हमारी हो गई, एक और है फ्यूचर की बात करते हैं हम, ठीक है। अब एक और फॉर्मेट है हमारा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, मरीज मर चुका होगा। मान लीजिए आदमी किसी की तबीयत खराब है, वो तो हमारी पास्ट की बात थी, हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात बता रहे थे। अब हम प्रेजेंट में खड़े होकर के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जो है, मान लीजिए मेरे भाई की तबीयत खराब है या फिर किसी बच्चे की तबीयत खराब है घर में, तो मान लीजिए मैंने किसी डॉक्टर को फोन किया कि मेरे घर में बच्चे की तबीयत खराब है, आ जाए। तो वो बोले कि यार मैं गोवा गया हूँ घूमने के लिए और कल सुबह तक आऊंगा, और बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा सीरियस है, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि डॉक्टर जब तक आएगा तब तक तो बच्चा मर चुका होगा यार, तब तक तो बच्चा मर जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, ठीक है। डॉक्टर फ्यूचर में आएगा और मरीज उसके आने से पहले ही मर जाएगा। अभी तक तो जिंदा है लेकिन मरेगा वो भी फ्यूचर में ही, और डॉक्टर भी आएगा फ्यूचर में, लेकिन डॉक्टर से पहले जो है बच्चा मरेगा। समझ में बात आई? तो इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम पहले होगा, और जो बाद में होगा उसको क्या बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ में बात आई? चलिए दूल्हे के आने से पहले दुल्हन भाग चुकी होगी। अब मान लीजिए उसका कहीं अफेयर है, ठीक है, ऐसी बातें ज्यादा अच्छी लगती है ना सुनने में। मान लीजिए कि लड़की कहीं और शादी करना चाहती है और जबरदस्ती किसी और के साथ शादी हो रही है, तो क्या होगा कि अगर किसी को पता चल गया ऐसा, तो वो क्या कहेगा कि यार चलो, उसको जो है उसकी मर्जी से शादी करना उसका हक है भाई, जिसके साथ वो रहना चाहती है उसके साथ रहे, जबरदस्ती क्यों। तो वो क्या कहेगा कि चलो ऐसे ऐसी प्लानिंग करते हैं, और दूल्हा आएगा कल और दूल्हे के आने से पहले पहले दुल्हन फरार, ठीक है। तो पहले दुल्हन भागेगी, उसके बाद दूल्हा आएगा। काम दोनों फ्यूचर में ही हो रहा है, हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं और कल बारात आनी है, बारात आएगी और उससे पहले पहले आपकी दुल्हन भाग जाएगी। तो क्या बोलेंगे, दूल्हे के आने से पहले, दूल्हे के आने से पहले, आने से पहले दुल्हन दुल्हन भाग चुकी होगी। मान लीजिए किसी ने कहा यार क्या प्लानिंग कर रहे हो यार, कल तो बारात आनी है, कल तुम भगाओगे कैसे, तो वो यही बोलेगा ना, दूल्हा दूल्हे के आने से पहले पहले दुल्हन भाग जाएगी, भाग चुकी होगी। अब क्या होगा, कैसे बनाएंगे इसको। अब देखिए दो काम हो रहा है, दूल्हे का आना और दुल्हन का भागना, दो काम हो रहा है। पहले कौन सा होगा, पहले दुल्हन भागेगी या फिर पहले दूल्हा आएगा, पहले दुल्हन भागेगी फिर दूल्हा आएगा ना। तो जो काम पहले हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे, जो बाद में हो रहा है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए कैसे, दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड, ब्राइड। अब फ्यूचर परफेक्ट में आपका क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, क्या लगता है, विल हैव, ब्राइड विल हैव, ब्राइड विल हैव रैन, हर फॉर्म यही होता है रैन, ठीक है। बिफोर, बिफोर, दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम, ग्रूम विल कम, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगता है, विल कम, दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम। ब्राइड विल हैव रन, रैन, ब्राइड विल हैव रैन बिफोर
ग्रूम विल कम, दूल्हा जब तक आएगा उससे पहले पहले दुल्हन फरार। ब्राइड विल हैव रन बिफोर ग्रूम विल कम। ग्रूम विल कम। और सीआईडी के आने से पहले कातिल भाग चुका होगा। सीआईडी के आने से पहले कातिल भाग चुका होगा। अब मैं वो हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिए सुन करके जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी फॉर्मेट पे ये चीजें हैं, आपको बाद में परेशान करें इसलिए, परेशान ना करें इसलिए आप लिख लीजिए। तो पहले क्या होगा, मर्डरर कातिल भाग जाएगा पहले, उसके बाद फिर सीआईडी आएगी। तो पहले कातिल भागेगा तो कातिल को बोलते हैं मर्डरर, ठीक है, या क्रिमिनल बोल सकते हैं, मर्डर करने वाला मर्डरर, कातिल मर्डरर। मर्डरर विल हैव murderer will have ran, या कातिल मर चुका होगा, will have died before CID will come, CID will come। डॉक्टर के आने से पहले बच्चा मर चुका होगा, चाइल्ड will have died before doctor will come। Before doctor will come। आपके आने से पहले हम ग्रामर याद कर चुके होंगे। we will have learned grammar before you will come। Before you will come। Before you will come। और कुछ ट्रेन वाला भी कर लेते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी, ट्रेन विल हैव कम, अराइव्ड हो जाएगा, ट्रेन विल हैव अराइव्ड, अराइव मीन्स आ जाना, अराइव्ड बिफोर, अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, बिफोर आई विल रीच, बिफोर आई विल रीच, मैं पहुंचूंगा उससे पहले ट्रेन आ चुकी होगी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए, ये जो है हमारी ठीक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे हमारे, ठीक है, एक तो पास्ट में होता है और एक फ्यूचर में होता है, ठीक है, दोनों हमने बना दिया है। अब जो है आपका काम ये है कि कम से कम 10 सेंटेंस, या 10 ना करिए आप, 5-5 दोनों का कर लीजिए, 10 तभी हो जाएगा, 10-10 अलग अलग में बोलने वाला था, थोड़ा सा कर सके तो बेहतर है, वो नहीं कर पाए तो 5 आप इसे कर लीजिए और 5 उसके कर लीजिए, 5 पास्ट के और 5 फ्यूचर के। बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। इसको अगर हमें बनाना होगा, वो देना होगा, तो क्या होगा, विल हैव,
विल हैव थर्ड फॉर्म, और आपका इधर विल फर्स्ट फॉर्म बिफोर। स्ट्रक्चर अगर हमें बताना होगा किस तरीके से बनेगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, पेशेंट हैड डाइड, मर चुका होगा, ये आपका इसमें फ्यूचर में आ जाएगा। पेशेंट विल हैव डाइड, पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर विल कम, बिफोर डॉक्टर विल कम। लेकिन अगर ये पास्ट में जाएगा तो पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब क्या बोलेंगे, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम। मेरे शादी में जाने से पहले बारात निकल चुकी थी, बारात निकल चुकी थी। बारात को क्या बोलेंगे, बारात ही बोल दीजिए। बारात, जो चीज नहीं पता आपको, जब तक नहीं पता उसको, मैं भी सच, तो मुझे भी दुनिया की हर वर्ड मीनिंग मुझे भी नहीं मालूम हो सकती है, ना तो आप ही को मालूम हो सकती है। तो जो चीजें नहीं मालूम तो उसको उसी फॉर्मेट में जैसे आपको पता है उसी को वैसे बोल दीजिए। अब उसके बाद कोशिश कीजिए उसको पता करने की, पता चल जाए तो फिर अब आगे उसको हिंदी वाला मत बोलिएगा, उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, बारात जा चुकी होगी ना, बारात विल हैव गॉन, बारात विल हैव गॉन बिफोर आई विल रीच इन मैरिज पार्टी, बिफोर आई विल रीच इन मैरिज पार्टी। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस बता दीजिएगा। और दूसरा कि मेरे हॉस्टल पहुंचने से पहले गेट बंद हो चुका होगा, डोर विल हैव क्लोज्ड, डोर विल हैव क्लोज्ड बिफोर आई विल रीच टू हॉस्टल, मेरे हॉस्टल पहुंचने से पहले दरवाजा बंद हो चुका होगा, डोर विल, गेट विल बी, गेट विल हैव क्लोज्ड बिफोर आई विल रीच टू हॉस्टल। मेरे शोरूम पहुंचने से पहले कपड़े खत्म हो चुके होंगे, क्लोथ्स विल हैव फिनिश्ड, क्लोथ्स विल हैव फिनिश्ड बिफोर आई विल रीच टू मॉल। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक छोटी सी ग्रामर और ले लेते हैं इसमें, क्योंकि मैं क्लासेस को ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ। आदमी घबराता है, 120, 125, 130 क्लासेस हैं इंग्लिश की ना, पूरी अगर सीरीज आप देखेंगे तो अभी 80-85 के आसपास हम लोग पहुंचे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा हो ज्यादा आदमी घबराता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक एवरेज लंबाई की वीडियोस हो और नंबर भी बहुत ज्यादा ना होने पाए, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूँ एक वीडियो में। चलिए एक छोटी सी चीज लेकर चलते हैं हम लोग, लेट, लेट, लेट मीन्स दो। शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखेंगे तो लेट मीन्स दो, दो या देना, परमिशन देना, एक तरीके से ये कह सकते हैं। जैसे अब इसका कैसे बनाएंगे, लेट प्रोनाउन, लेट प्रोनाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब प्रोनाउन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो वाला डायरेक्ट अभी तक जो यूज कर रहे थे, अब वो डायरेक्ट यूज नहीं होने वाला है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, ये पढ़ा हुआ था। इसके जस्ट बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा हुआ था। ऑब्जेक्टिव केस में क्या था, मी, वी, अस, इस तरीके से याद करने को बोला था। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, लिखवाया था मैंने ऐसा। इसको क्या बोला था, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसको क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसको क्या बोला था, पॉसेसिव केस, यानी कि किसी चीज पर अधिकार जताने के लिए, हक जताने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई कार, माई पेन, माई चेयर, माई मार्कर, माई बोर्ड, माई वॉच ना। चलिए अब हम इस्तेमाल होने वाला है हमारा ये
ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे? ये प्रोनाउन जो हमारा आने वाला है, ये हमारा होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव केस वाला। समझ में बात आई? चलिए कैसे देखते हैं कैसे। मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। कैसे बनाएंगे इसको? लेट, मुझे क्या बोलेंगे? मी। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे। लेट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, लेट मी प्ले। मुझे खेलने दो, अगर इतना है तो सिर्फ इतना ही बनेगा। अब इसके आगे और भी तो बढ़ा सकते हैं। क्या खेलने दें? मुझे कबड्डी खेलने दो। चलिए यहां पर बढ़ा देते हैं। मुझे कबड्डी खेलने दो, मुझे कबड्डी खेलने दो, मुझे कबड्डी खेलने दो, मुझे लूडो खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो सारी की सारी चीजों के लिए एक ही तरीके से बनना है हमारा। लेट मी, लेट मी प्ले कबड्डी, लेट मी प्ले कबड्डी। लूडो होता तो लूडो, क्रिकेट होता तो क्रिकेट। जो भी गेम हो आपका वहां लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो गेम चेंज हो जाएगा, वही गेम उधर चेंज कर देना। चलिए, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, या फिर अगर बड़ा है कोई तो उसे हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? मुझे जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, दो नहीं बोलेंगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। अब जो है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे खाना खाने दो, लेट मी टेक फूड। जो भी वर्ब आएगी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। लेट मी टेक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड, लेट मी टेक फूड। लेट मी टेक समोसा, मुझे समोसा खाने दो। लेट मी टेक पानी पूरी, मुझे पानी पूरी खाने दो। लेट मी टेक पिज्जा, मुझे पिज्जा खाने दो। लेट मी टेक बर्गर, मुझे बर्गर खाने दो। जो भी काम करना है आपको यहाँ कर देना है। अब उसे, अब मुझे हटा करके मैं क्या करूंगा? उसे, उसे जाने दो। लेट हिम गो, हिम इज हुआ, हिम इज उसे, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे मार्केट जाने दो। लेट हिम गो टू मार्केट, उसे स्कूल जाने दो। लेट हिम गो टू स्कूल, उसे घर जाने दो। लेट हिम गो टू होम। ठीक है, जहां भी जाने की बात हो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका चेंज होता जाएगा। उन्हें जाने दो, उन्हें, देम मीन्स उन्हें। लेट देम गो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। मान लीजिए दीजिए कर दीजिए, दीजिए बड़ा है कोई, इज्जत देनी है उसको। लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए। लेट देम गो टू होम, उन्हें घर, घर जाने दीजिए। उन्हें खेलने दीजिए। लेट देम प्ले, उन्हें फुटबॉल खेलने दीजिए। लेट देम प्ले फुटबॉल। अगर आपको लिखना है तो आप सुन सुन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। लेट देम गो टू होम, उन्हें घर जाने दीजिए। मुझे खेलने दीजिए। लेट मी प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। उसे खाना खाने दीजिए। लेट हिम टेक फूड, उसे खाना खाने दीजिए।
लेट देम टेक फूड। मान लीजिए कोई लड़की है, लेट हर स्लीप, उसे सोने दीजिए, लेट हर स्लीप, उसे सोने दीजिए। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दीजिए। लेट हिम डांस, उसे डांस करने दीजिए। लेट हिम टेक वाटर, उसे पानी पीने दीजिए। लेट हिम राइट, उसे लिखने दीजिए। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दीजिए ना। तो आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसी का आपका प्रोनाउन ले लेना है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रख देना है, लेट लगा देना है शुरुआत में। उसके बाद वर्ब, जो भी काम करने की बात हो रही है वो काम यहाँ रख दीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रख दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। समझ में इतनी बात आई? चलिए, अब जो है अगर मना करना हो तो उसे मत जाने दीजिए। जिस तरीके से हम क्या करते थे, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आइए। अब अगर मना करना होता है तो ये ऑर्डर देते हैं हम ना, ऑर्डर या कमांड में इस चीज को हमने पढ़ा था। अब अगर मना करना हो तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, यहां मत आओ। डोंट कम हियर, यहां मत आओ। उसी तरीके से यहां पर क्या है, लेट वर्ब की, ये भी वर्ब ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जिस तरीके से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था ऑर्डर या कमांड में, और मना करते हैं तो क्या हो जाता है, डोंट सामने लग जाता है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। तो यहां पर भी अगर मना करना हो उसे मत जाने दीजिए। डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दीजिए। उसे खेलने मत दीजिए, डोंट लेट देम, उन्हें खेलने मत दीजिए। डोंट लेट देम प्ले, उसे उन्हें उन्हें खेलने मत दीजिए, उन्हें खेलने मत दीजिए, उन्हें खेलने मत दीजिए। डोंट लेट देम प्ले, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दीजिए। हमें मत हमें खाना मत खाने दीजिए। ऐसा कौन होता है? चलिए, हो गया ये, इरेज करके एक बार और लिख दो। चलिए, अब हम लोगों ने इसके साथ भी देख लिया, इसके साथ भी देख लिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब जो है दो चीजें बची हुई हैं उसको देख लेते हैं। ईट वाला पहले देखते हैं। लेट इट बी मीन्स होना, लेट इट बी, लेट इट गो, लेट इट बी या लेट इट गो, दोनों चीजें बोली जाती हैं। किसके लिए बोली जाती है? अरे जाने दो, लेट इट बी, होने दो, जाने दीजिए ना, लेट इट गो, जाने दीजिए, जाने दीजिए। या फिर अरे जो हो रहा है होने दीजिए, जैसे हो रहा है होने दो ना, होने दीजिए। लेट इट फिल, लेट इट फिल, भरने दीजिए इसको, भरने दीजिए। लेट इट फिल, भरने दीजिए। ठीक है। लेट इट बी, जाने दीजिए, होने दीजिए। लेट इट गो, जाने दीजिए। लेट इट फिल, भरने दीजिए। ना लिखो तो पॉज कर लीजिएगा, उसको बैक करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा।
ठीक है। अब चलिए अस पे चलते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही अस है हमारा, ठीक है। कैसे, क्या बोलते हैं, हमें लेट अस गो, इसका आप मतलब क्या निकालें, हमें जाने दो या हमें जाने दीजिए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जैसे पहले हम कर रहे थे उसके हिसाब से। लेकिन हम अस क्या है, अस वी का है, वी का। और वी मतलब आई प्लस यू, आई प्लस यू, मैं और आप मिलकर के बनते हैं कौन, हम। तो अब हम हम में आप मुझे इजाजत नहीं देंगे फिर ना, मैं आपसे थोड़ी बोलूंगा आप हमें जाने दीजिए, क्योंकि आप भी तो, हम में तो आप भी शामिल है ना। तब क्या बोलेंगे, चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं, क्योंकि मैं और आप मिल करके, आई और यू मिल करके तो वी बना है, मैं और आप मिल करके ही तो हम बने हैं। चलिए चलते हैं, अब ये नहीं बोले मुझे जाने दीजिए, चलिए चलते हैं, लेट अस गो, हमें चलने दीजिए, हमें जाने दीजिए, यानी कि चलिए चलते हैं। हम और आप दोनों साथ हुए तभी तो हम बने, मैं और आप दोनों साथ हुए तभी तो हम बने। क्या बोलेंगे, चलो चलते हैं, चलो चलो चलते हैं। सर ये क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा, चलो चलते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक चीज और लिखते हैं, ये जैसे हम लोग ऊपर एस कॉमा लगा करके इट, इसको कैसे लिखते हैं, इट्स हो जाता है। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख देते हैं, लेट्स, लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। लेट्स स्विम, लेट्स स्विम। अब जो है देखिए, मीनिंग निकालना वो आपके ऊपर है। चेक करेंगे, मुझे कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये डबल ई होगा या आई होगा, देखेंगे एक बार, ठीक है। लेट्स स्विम, चलिए तैरते हैं। आपको मीनिंग निकालना आपके ऊपर है, अगर वो आपके हमसफर है, आपके साथ में रहने उठने बैठने वाले हैं, उनके तू तड़ाक करके आप बात कर लेते हैं उनको, चलो करते हैं ना। और अगर आपसे बहुत बड़े हैं उम्र में, आप अदब एहतराम से उनके साथ पेश आते हैं, तो क्या बोलेंगे, चलिए, चलिए खेलते हैं, चलिए तैरते हैं, चलिए खाना खाते हैं। लेट्स टेक फूड, लेट्स टेक फूड, चलिए खाना खाते हैं, लेट्स टेक फूड। लेट्स टेक आइसक्रीम, लेट्स टेक आइसक्रीम, लेट्स टेक आइसक्रीम। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं, लेट्स टेक फूड, लेट्स टेक वाटर, लेट्स पुट ऑन शर्ट, लेट्स पुट ऑफ शर्ट, चलो शर्ट पहनते हैं, चलो शर्ट उतारते हैं, नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि एक ही शर्ट थोड़ी दोनों लोग पहनते हैं। लेट मी पुट ऑन द शर्ट, मुझे शर्ट पहनने दीजिए, मुझे कुर्ता पहनने दीजिए। डोंट, अब एक चीज और है, एक फ्रेज बोला जाता है, डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, मुझे शर्मिंदा मत करना, मुझे शर्मिंदा मुझे शर्मिंदा मत करना, मत करना या मत करो दोनों चलता है, ठीक है। मुझे शर्मिंदा मत करना या मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट लेट मी डाउन। अब सामने वाला जवाब में क्या बोल सकता है, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, आई विल नॉट, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। अब देखिए यहां पर दो चीज होते हैं, विल नॉट है ना, तो कॉमा लगा कर डबल एल कर देते, आई नॉट लेट यू डाउन, और या फिर विल नॉट को वॉन्ट हो जाता है, आई वॉन्ट लेट यू डाउन, आई वॉन्ट लेट यू डाउन, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा।
डोंट लेट मी डाउन, मुझे शर्मिंदा मत करना। नोट कर लीजिएगा इसको। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। फ्यूचर की बात है ना, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। या फिर ऐसा भी, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन, आई विल नेवर लेट यू डाउन। डोंट लेट मी डाउन, मुझे शर्मिंदा मत करना। डोंट डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दीजिए। डोंट लेट देम खेलने मत दीजिए। डोंट लेट देम स्लीप, उन्हें सोने मत दीजिए। मना करना हो तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इससे कम से कम 20 सेंटेंसेस मुझे चाहिए, 10 पॉजिटिव, अफर्मेटिव और 10 नेगेटिव। ठीक है, होमवर्क आपका है। 10 आपके अफर्मेटिव और 10 नेगेटिव, जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। सेंटेंस का फॉर्मेट आप समझ गए हैं, उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।